सन 2001 की एक ठंडी शाम थी। दिन ढलने लगा था। आसमान में काले बादल होने के कारण हर तरफ घनघोर अंधेरा दिखाई दे रहा था। विजय का इस शहर में आज पहला दिन था। कोचिंग में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन रहने के लिए कमरे का इंतजाम करने के लिए पूरा दिन दौड़ भाग में ही बीत गया था। बड़ी शहर के अच्छे कॉलेज और कोचिंग में एडमिशन जितनी आसानी से मिल जाता है, बैचलर लड़कों को उतने ही मुश्किल से कमरा मिलता है। विजय बस स्टैंड में आकर रुक जाता है। बस का इंतजार करते मौसम लगातार बिगड़ जा रहा था और दूर दूर तक इंसान का कहीं कोई नाम और निशान नजर नहीं आ रहा था। अचानक ही विजय को पीछे किसी के होने का एहसास होता है। विजय पीछे मुड़कर पाता है, वहां पर जीन्स और कुर्ती पहने एक लड़की खड़ी हुई थी। विजय चुपचाप खड़ा हुआ, फिर लड़की को बोला, इतनी रात को आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए था। मौसम भी खराब है, आपको अपने घर से किसी को बुला लेना चाहिए था। बस तो पता नहीं मिलेगा या नहीं। विजय के बोलने पर लड़की भी एक नजर विजय की ओर देखते हैं और उसके बाद सड़क की ओर देखने लगती है। विजय को लड़की का यह बिहेवियर थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। बिना विजय भी चुपचाप सड़क की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद 10 बज जाते हैं। लड़की विजय को कहती है, मुझे नहीं लगता इस रूट से कोई भी बस जाने वाली है। तुम यहाँ के नहीं लगते, कहाँ के रहने वाले हो? फिर विजय बोलता है, हाँ एक्चुअली मैं दूसरे गांव से आया हूँ। यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग में एडमिशन लिया है। फिलहाल रहने का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए बस कमरे की तलाश में हूँ। लड़की कहती है, तुम्हें रहने कमरे की जरूरत है। मेरी सोसाइटी में फ्लैट खाली है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। विजय कुछ पल के लिए सोचता है और फिर लड़की के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों लड़की के सोसाइटी को जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर पैदल चलने के बाद विजय और दिशा एक पुरानी सी घर के पास पहुंच गए थे, जो कि बहुत पुरानी नजर आ रही थी। तभी दोनों अंदर चले जाते, बेडरूम में जाने लगते हैं। बेडरूम में पहुंचने के बाद दिशा अजय को इस बेड पर सो के आज की रात बिताओ ऐसा कहती है। विजय सोफे पर बैग रख के बेड के ऊपर लेट जाता है। विजय जिस घर में रुका हुआ था उसको देख के ऐसा लग रहा था कि मानो ये 5 साल से यहाँ कोई नहीं रहता। फिर सुबह हो जाती है। घर रात में डरावना दिख रहा था, उतना ही खूबसूरत दिख रहा था। उसी समय दिशा विजय के बेडरूम में जाने लगती है। विजय गहरी नींद में सोया था। दिशा उसको नींद से उठाने लगती है। उसके बाद वह बिस्तर से उठ के उसको दिशा नजर आती है। वो डर जाता है। दिशा उससे कहती है, गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पर ही रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाई हूँ, चलो नीचे। उसके बाद दोनों नीचे जाने लगते हैं। नीचे आके अजय दिशा की हाथ से बनाई हुई चाय को पीता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों में बहुत प्यार बढ़ जाता है। वो घंटों बातें करते और एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। साथ में दोनों मजाक करते और इधर उधर घूमते। आगे की विजय के पैरों तले जमीन घिसक गई। वह देखने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करके 1 लाख लाइक करें।